हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर का हम पूरा जीवन परिचय जो है वो पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। दिनकर की उर्वशी और आपको जो है वो रश्मिरथी, ये दोनों ही नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। इनको भी पूरा हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले दिनकर के जन्म परिचय को बहुत अच्छे से करते हैं। दिनकर को आग और राग के कवि कहकर संबोधित किया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय और सिमरिया गांव। 23 फरवरी 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता बाबू रवि सिंह तथा माता मनरूप देवी थी। दिनकर जी के जन्म के मात्र 2 वर्ष के बाद ही पिता की मृत्यु हो गई। दिनकर की शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र में 1921 ईस्वी में श्यामवती देवी से हुई थी। दिनकर की 4 संतानें थी, जिनमें से 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी और उनके नाम हैं राम सेवक सिंह, विनीता, केदार सिंह तथा विभा। दिनकर ने प्रारंभिक शिक्षा वारो मध्य विद्यालय से प्राप्त कर 1928 ईस्वी में मोकामा उच्च विद्यालय से मैट्रिक परीक्षा जो थे वो उत्तीर्ण की थी। ये चीज़ क्लास वाले बच्चों को नोट करनी है, ये इम्पॉर्टेंट है इतना आपका। ये भी मैट्रिक में पूरे सूबे में प्रथम आने के कारण इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। ये सब चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही इसको बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज क्लास में आपको यही देना था सब, है ना। मैं बोला सन 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास विषय से स्नातक ऑनर्स की परीक्षा पास की, यानी कि हिंदी के साथ साथ इन्होंने इतिहास विषय में भी जो है वो स्नातक किया हुआ है। आजीविका के लिए दिनकर जी ने सबसे पहले हाई स्कूल बरबीघा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिख लेना है ना। वैसे तो पीडीएफ आपको जो है वो क्लास में मैंने शेयर ऑलरेडी कर दी हैं। अगर आप वहाँ से नोट करना चाहें तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से लिखना चाहें तब भी आप लिख सकते हैं। क्लास में ऑलरेडी आपको पीडीएफ दे दी गई है, ठीक है। आजीविका के लिए दिनकर जी ने सबसे पहले हाई स्कूल बरबीघा में 1933 और 34 तक जो था वो प्रधानाध्यापक पद पर ये कार्यरत रहे हैं। फिर 34 से 42 तक बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार के पद पर रहे हैं। फिर 43 से 45 तक युद्ध प्रचार विभाग के, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है है ना। युद्ध प्रचार विभाग में, जनसंपर्क विभाग में, फिर आपके बिहार, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको युद्ध प्रचार विभाग में भी रहे हैं, जनसंपर्क विभाग में भी रहे हैं। ये है ना। लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं दिनकर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोला सन 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, ये बात सब जानते हैं, ठीक है, तो कॉमन है ये। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हैं। मरणोपरांत भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी ये रहे हैं। इनकी मृत्यु हृदय गति यानी कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। कब? 1974 ईस्वी को मद्रास में इनकी मृत्यु, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी मृत्यु मद्रास में हुई है। दिनकर की ये रचनाएं हैं कुछ जो आपको यहाँ पे दी गई हैं। आपको याद रखना है इनकी जो पहली रचना है दिनकर की, विजय संदेश 1928 में, और फिर प्रणभंग है 1929 ईस्वी में, ठीक है ना। फिर रेणुका हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाँव, सामधेनी, बापू रचना की बात करें तो दिनकर की आती है। बापू काव्य की बात करें तो सियाराम शरण गुप्त का आता है। बापू एकांकी की बात करें तो फिर आपका राम कुमार वर्मा का आता है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपने बापू जो है वो याद रखने हैं। अच्छा, और बापू एक जीवनी की बात करें तो घनश्याम बिड़ला की आती है। भाई मैंने आपको 4 बता दिए, चारों के चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घनश्याम बिड़ला का है, 1940 ईस्वी में लिखी गई है, उनकी जीवनी है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बापू, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सब ये रश्मिरथी आपको सिलेबस में लगा हुआ है 1952 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद उर्वशी 1961 ईस्वी में आपको सिलेबस में लगा हुआ है ये। और परशुराम की प्रतिज्ञा, कोयला, कवित्व आपका मृति तिलक, आत्मा की आंखें, दिनकर की सुक्तियाँ, दिनकर के गीत हैं, हारे को हरिनाम है, उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएँ। आलोचना पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हुई हैं, जैसे मिट्टी की और अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी में, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, बहुत बार रिपीट होता है ये, है ना।
और शुद्ध कविता की खोज में, बहुत बार ये है ना, तो इसको याद रख लेना कि शुद्ध कविता की खोज में दिनकर दिन में ही निकल गए थे। ठीक है, तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। गद्य रचनाएं हैं यहाँ पे, तो ये आप देख लेना, मैंने यहाँ पे सब कुछ दिया है। गद्य रचनाओं में ऑलरेडी आपको संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो सिलेबस में लगा हुआ है, जिसको हम पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसकी यूट्यूब पे भी एक क्लास जो है वो पहले भी है, वो भी हम पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो मैट्रिक की परीक्षा में पूरे सूबे में प्रथम आने के कारण इनको भूदेव स्वर्ण पदक पुरस्कार 1928 ईस्वी में, कुरुक्षेत्र के लिए इनको जो है वो साहित्यकार संसद काशी नागरिक प्रचारणी सभा उत्तर प्रदेश से भारत सरकार द्वारा पुरस्कार 1948 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो था ये 1959 में दिया गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र के लिए उनको साहित्य संसद काशी से पुरस्कार दिया गया है। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से 1962 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया है। फिर सरस्वती पत्रिका की हीरक जयंती के अवसर पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा मानपत्र प्रदान किया गया है। गुरुकुल महाविद्यालय द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि दी गई है। फिर उदयपुर द्वारा जो है साहित्य चूड़ामणि की उपाधि दी गई है। उर्वशी महाकाव्य पर इनको जो है वो ये है आपका उर्वशी महाकाव्य पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यहाँ पे 72 होगा, ये है ना, ये गलत है, यहाँ पे 73 नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले पंत को दिया गया था 1968 में। ठीक है, फिर यहाँ पे पंत को दिया गया था सबसे पहले। ठीक है, इसको मिटा के लिख देती हूँ, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये 1972 में जो था आपके दिनकर को दिया गया था। ठीक है, फिर 78 में जो है वो आगे को दिया गया था, कितनी नावों पर कितनी बार। और फिर आपके जो था यामा पर महादेवी वर्मा को जो था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। फिर 1992 में तो संपूर्ण साहित्य पर नरेश मेहता को सबसे पहले जो था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया था, है ना। तो ये है आपका, ये इसको यहाँ पे ठीक कर लेना है आपने, ये 1973 नहीं होगा, ये 1972 होगा, है ना। दिनकर मूलतः औज और वीर रस के कवि हैं। समय का यहाँ से ये भी रिलेट कर देती हूँ आपको, है ना। समय का सूर्य इनको कहा जाता है। बच्चन सिंह ने अधैर्य का कवि इनको कहा है। साहित्य संसार में दिनकर जी को अनल कवि के नाम से जाना जाता है। भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में इनको जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि इन्होंने कहा है। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य का विश्व के सर्वश्रेष्ठ, अब ये इम्पॉर्टेंट है, क्लास के बच्चों को बिल्कुल लिखनी है ये चीज़ें, कि दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य का विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में से 74वां स्थान जो है, ये विश्व की बात हो रही है भाई, विश्व के, है ना, कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ 100 आपके जो है वो काव्य है। ठीक है, और में 74वां स्थान जो है वो दिनकर का ही है। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य में युद्ध को लेकर विश्व की शांति स्थापना की कामना की गई है। दिनकर ने H.D. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद आत्मा की आंखें से किया है। दिनकर के द्वंद्व गीत काव्य रुबाइयों का संग्रह जो है बोला कुल 115 है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 115 है, ये क्या है, ये आपका 115 है। हुंकार का बेसंग बेतालिका का जागरण, रेणुका हुंकार, रसवंती, इनकी जो है वो आरंभिक आत्मगंथन की रचनाएं हैं ये। फिर रशिमरथी काव्य जो है वो आपका आ जाता है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। चलिए रशिमरथी की बात करते हैं कि ये यशस्वी काव्य का आधार महाभारत को बनाया गया है। रशिमरथी के दिनकर जी ने इस खंड काव्य के द्वारा वीर और दानी कर्ण के नायक, यहाँ पे याद रखना है, वीर और दानी कर्ण के नायक थे, यानी कि कर्ण मुख्य नायक है यहाँ पे। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। ये 7 सर्गों में है। रशिमरथी का अर्थ होता है वे व्यक्ति जिसका रथ रशिम अर्थात पुष्प का हो, और इस काव्य में रशिमरथी नाम कर्ण का है। ठीक है, ये याद रखना है आपने, क्योंकि उसका चरित्र अन्यत पुण्यमय और प्रकाशमय है। काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो बोला भाव पक्ष की बात करें तो इस काव्य का मुख्य नायक कौन है, कर्ण है। समाज के अन्य व्यक्तियों का प्रतीक है जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित अमानवीय क्रूरता और जड़ नैतिक मान्यताओं की विभीषिका के शिकार हैं। यद्यपि रशिमरथी में प्रकृति चित्रण कवि का विषय नहीं है, तथापि परशुराम के आश्रम की बड़ी मनोहारी छटा जो है
कवि ने बिखेरी है। वीर रस की प्रधानता जो है वो यहाँ पर रही है। जहाँ कर्ण और कुंती का संवाद है वहाँ वात्सल्य रस है। ऋषिमृथि में वीर रस की प्रधानता है, पर जहाँ पर मेरे सुत मेरे ही सुत को मारे, यहाँ पर वात्सल्य रस की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। याद रखनी है पंक्ति आपने, ठीक है। ऋषिमृथि की बात करें तो भाषा की अगर बात करते हैं, यहाँ भाषा तत्सम प्रधान है, परंतु प्रवाह में और बोधगम्य है। सुक्तिपरता का प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और युद्ध परिस्थितियों के लिए प्राचीन शब्दावली का भी यदा कदा प्रयोग मिलता है, ठीक है। चलिए इसके साथ जो है सर्ग हैं, तो 7 सर्ग में क्या दिया गया है। पहले सर्ग की बात करते हैं। बोला पांडवों और पहला जो सर्ग है, बोला पांडवों और कौरवों की शास्त्रार्थ शिक्षा जब पूर्ण हो गई तो गुरु द्रोण द्वारा उनके रण कौशल के प्रदर्शन हेतु एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। जनता उत्साहित होकर रण कौशल देख रही थी। उनकी नज़र विशेष रूप से अर्जुन पर ही जमी हुई थी, है ना, क्योंकि पांडव और कौरवों के यहाँ पे युद्ध था, ठीक है। दोनों के बीच में शास्त्रार्थ शिक्षा दोनों के बीच में जब पूरी हो गई तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके रण कौशल के प्रदर्शन के लिए अब सब लोगों को बुलाया गया कि भैया गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी है, देखो तो सही इसमें क्या हमें देखने को मिलता है। तो जनता बहुत उत्साहित होकर रण कौशल देख रही थी। उनकी नज़र विशेष रूप से अर्जुन पर ही जमी हुई थी, क्योंकि अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धारी हैं। पर बोला सब उनके शास्त्र प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहे थे। इतने में अचानक कर्ण का आगमन हुआ और उसने अर्जुन को चुनौती देते हुए ललकारा। किसने? कर्ण ने अर्जुन को ललकारा, किंतु कृपाचार्य ने उसकी जाति पूछकर उसे रोक दिया। पर द्रोण समझ गए कि ये उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए खतरे की घंटी थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तब ऐसा होता था ना कि जाति पाति भेदभाव बहुत ज़्यादा चलता था। उच्च वर्ण के जो होते थे सिर्फ उन्हीं को जो था वो ये शिक्षा वगैरह दी जाती थी। बाकी जो होते थे तो उनको क्या किया जाता था, उनको जो थी वो निम्न जाति वर्ग के जो लोग होते थे उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि द्रोण समझ गए कि ये उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए जो है वो खतरे की घंटी है, ठीक है। फिर दूसरा सर्ग इसमें 12 खंड है, पर कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, पर ये आपने याद रखना है। बोला जाति को लेकर अपमानित कर्ण दुखी होकर परशुराम के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए चला गया। वे अपनी जाति छिपाकर परशुराम से विद्या ग्रहण करने लग पड़ा, क्योंकि उस समय पर ऐसा होता था गुरुकुल होते थे और उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाती थी, निम्न को नहीं दी जाती थी। इसलिए कर्ण को लगा कि अगर मैंने इन्हें भी अपनी जाति बता दी तो मुझे यहाँ पर भी विद्या जो है वो नहीं मिलेगी और मैं धनुर्धारी नहीं बन पाऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जाति छिपाकर विद्या ग्रहण की। ये विदित हो कि परशुराम केवल किसको, ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। एक दिन परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कर्ण से उसके अधिकार छीन लिए और उससे श्राप दे दिया। चलिए देखते हैं 3 में क्या हुआ। फिर तीसरे सर्ग की बात करें तो बोला अब तीसरा सर्ग था, इसमें 7 खंड है आपके। बोला तीसरे सर्ग में कौरवों ने जुए के खेल में छल से पांडवों को 13 वर्ष का वनवास झेलने पर विवश कर दिया। जब ये अवधि पूरी हो गई तो दुर्योधन से पांडवों ने अपना हिस्सा मांगा, पर दुर्योधन सुई की नोक के भार तक भी जो था वो हिस्सा देने के लिए जो था वो तैयार नहीं था। तब कृष्ण अंततः पांडवों का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए और कहा, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन तब दंभी दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। वे उल्टा श्री कृष्ण को ही बंधक बनाने की हिमाकत करने लगा। दिनकर जी ने लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दिनकर वाला शब्द, आपको प्रमुखता से सर्कल करना है, ठीक है। ये प्रमुखता से सर्कल करना है कि ये पंक्तियाँ किसने कही हैं, ये दिनकर की कही हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ठीक है ना। जब नाश मनुज पर छाता है तो दिनकर, मतलब आपको सिर्फ पंक्ति याद रखें, ट्रिक मैं आपको क्लास में बता दूंगी, ठीक है ना। यहाँ बता दी तो मतलब और तो कुछ नहीं, मैं अब ट्रिक बताऊंगी, कहीं और उलट पलट ना मतलब सोच लें, ठीक है। चलो, अतः युद्ध होना तय हो गया। सभा से जाते समय कृष्ण ने पांडवों के साथ मिल जाने का आमंत्रण दिया, परंतु कर्ण ने इसे अस्वीकार कर दिया। चलते हैं चौथे सर्ग की बात करें, इसमें भी 7 खंड है। इस सर्ग में ये कथा है कि कर्ण के पास जो प्रकृत प्रदत्त कवच कुंडल था, जिसके रहते, अब ये भी नेट के पेपर में आया हुआ कि इसके पास क्या था, कवच कुंडल थे, जिसके रहते युद्ध भूमि में कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता था। अतः इंद्र ने वेश बदलकर छल से कर्ण की दानवीरता का फायदा उठाया। किसने? ये जो था आपका इंद्र था, ठीक है। किसने उठाया था? इंद्र ने, है ना।
वेश बदलकर छल से कर्ण की दानवीरता का फायदा उठाया और उससे उसका कवच कुंडल वापस ले लिया। कर्ण इस चीज़ से भली भांति, क्योंकि कर्ण को पता था कि इंद्र अपना वेश बदल कर जो है वो मेरे पास कवच लेने के लिए आए हुए हैं, इसलिए कर्ण इस चीज़ से अवगत था, हो चुका था कि वेश बदल कर आया व्यक्ति और कोई नहीं, ये इंद्र है। फिर भी उसने दान दिया। ये कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दान था। लज्जित इंद्र ने उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर, ये भी पेपर का रिपीटेड प्रश्न है, उसे क्या दिया था? एक घनी अमोघ शक्ति जो थी वो प्रदान की थी। किसने दी थी? ये इंद्र ने दी थी। किसको? कर्ण को दी थी। उसकी दानवीरता से खुश होकर एक घनी अमोघ शस्त्र दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। 5वें सर्ग पर चलते हैं कि 5वें में 7 खंड है। इस सर्ग में माता कुंती कर्ण के पास ये विनती करने जाती हैं कि वे अपने ही भाइयों के विरुद्ध ना लड़े। 5वें में याद रखना है कि जो कुंती थी ना, ये जाती है कि वे अपने ही भाइयों के विरुद्ध ना लड़े। वे उसे उसके जन्म के विषय में बताकर पांडवों की तरह करना चाहती थी, पर दुर्योधन को वचन दे चुका कर्ण नहीं मानता है। हालांकि वे माता कुंती को यह आश्वासन देता है कि अर्जुन को छोड़कर वे अन्य किसी पांडव का वध नहीं करेगा। ठीक है, चलिए 6वें सर्ग की बात करते हैं कि इस सर्ग में इसके भी 13 खंड हैं। इस सर्ग में कर्ण सेनापति के रूप में युद्ध भूमि में उतरता है और पांडव सेना को तहस नहस कर देता है। ठीक है, श्री कृष्ण को पता था कि उसके पास एक घनी शस्त्र है, इसलिए वे घटोत्कच को कर्ण के सामने जो है वो भेज देते हैं। कर्ण को ना चाहते हुए दुर्योधन के कहने पर विशालकाय घटोत्कच को मारना पड़ा, है ना। बोला इस प्रसंग में इस बात की विचिकित्सा की गई है कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं। उपसार ये निकलता है कि कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं हो सकता है। युद्ध के आदि मध्य और अंत सब जो हैं वो विनाशक ही होते हैं।